अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल DHA बाई शहजाद। ANF रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं शहजाद आपका होस्ट हाजिर हूँ। मेरा नंबर है +923218444755। जी व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कुछ मौजूदा हालात हैं रियल एस्टेट सेक्टर में और बाइंग सेलिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइजेस को की अपडेट्स करेंगे हम। और जो मौजूदा अभी टैक्सेस के मामलात में गवर्नमेंट के साथ या FBR के साथ जो डील्स हो रही हैं उसके मुतालिक हम तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, तो हमने सोचा हम आपसे भी शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ जो रियल एस्टेट पैकेज जिसकी काफ़ी दिनों से कुछ बातें चल रही हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इस पे काम बिल्कुल जारी है और अब कमिंग डेज में किसी वक्त भी इसकी अनाउंसमेंट भी आ सकती है। 7 तरह के मुख्तलिफ टैक्सेस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है कि इतने मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, 1 2 3 काफ़ी टैक्सेस पे करने के बाद डील मैच्योर होती है। तो गवर्नमेंट इस पर सोच रही है कि ये एक बहुत बड़ा बोझ है रियल एस्टेट सेक्टर पे, तो उसका कोई हल निकाल रही है कि 1 या 2 टर्म्स में इन टैक्सेस को कंप्लीट किया जाए, उसमें कुछ रिलीफ भी देने का प्लान है। लेकिन अभी ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कुछ तजावीज़ गवर्नमेंट को और FBR को दी गई हैं कि इनको हमने कैसे कैसे रिलीफ देने हैं, उसके बारे में भी मजीद अपडेट्स आ रही हैं। उसके बारे में इंशाल्लाह हम अपनी आइंदा आने वाली मजीद वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें एक ये भी ऑप्शन है कि अगर कोई नॉन फाइलर, जैसे आप तक खबर पहुंची थी कि नॉन फाइलर को 5 करोड़ रुपए की बाइंग तक पूछा ना जाए, तो उसमें थोड़ी मजीद डेवलपमेंट हुई है कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो फाइलर है चाहे वो नॉन फाइलर है, अगर वो फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी बाय करता है, ख्वाह वो घर है, ऑफिस है, शॉप है, तो उसको मुकम्मल छूट दी जाए, उससे ना पूछा जाए कि ये आपने कैसे और कैसे लिया। मतलब उसके डेफिनेटली उसके पैसे तो हलाल के ही होंगे, लेकिन उसकी खरीदारी के लिए उसको इतना फंसा दिया जाता है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो इसमें भी कुछ सोचा जा रहा है। तो ये तो हमारे इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के साथ जो मामला चल रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, ये वो हैं। अगर अब हम प्राइजेस की तरफ आते हैं तो DHA, चूँकि आप सबको मालूम है कि हमारा मेन जो प्रोजेक्ट है वो DHA लाहौर है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि ये सबसे सिक्योर एंड सेफ प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए ही हम बात करते हैं और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना कीमती सरमाया जो है वो लगाना चाहते हैं, तो DHA इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट। उसमें DHA में भी आगे फिर फेजेस हैं। फेजेस में अगर हम आते हैं तो इस वक्त डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, या फ्यूचर में 1 2 साल 3 4 साल बाद घर बनाना है, उस हवाले से। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही यानी कि प्लान किया जाता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त घर बनाने वाला मामला जो है जी सॉरी, तो हम डिस्कस कर रहे थे फेज 7 को। उसकी रीज़न ये है कि उसके प्राइजेस अभी इन कंट्रोल हैं और अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्लॉट आज भी तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपए से लेके 4.5 करोड़ रुपए तक बेहतरीन प्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर हम उसके पिछले फेज में आए, फेज 6 में, तो फेज 6 में तकरीबन प्राइजेस 5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती हैं और 7 करोड़ रुपए तक रेट्स हैं। फेज 7 में बहुत सारी लोकेशंस हैं, आपको अच्छी से अच्छी लोकेशन, नॉर्मल लोकेशन और हल्की लोकेशन सभी मिल जाती हैं। अगर आपका बजट कम है, लाइक 2 सवा 2 ढाई, तो उसमें भी आपको फेज 7 में पोजेशन प्लॉट मिल जाएगा, आप जिस पे आप फौरी घर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो फेज 7 इस वक्त सबसे बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको मैं रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो फेज 7 एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद फेज 9 प्रिज्म है। फेज 9 प्रिज्म उनके लिए है जिनका बजट मजीद कम है। फेज 9 में आपको तकरीबन 170-180 से प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम टॉप लोकेशंस पे जाएं
तो तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपए तक भी रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। वहाँ पर भी तकरीबन कोई 30 से 45% पोजीशन मिल गया हुआ है, बाकी डेवलपमेंट हो रही है, किसी वक्त भी इस साल में उनको भी पोजीशन मिल सकता है। प्राइजेस डिक्रीज नहीं हुई। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि जी मार्केट रुक गई है, प्राइजेस गिर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्लॉट्स में प्राइजेस डिक्रीज नहीं हुई बल्कि डे बाय डे बेहतर हो रही हैं। हाँ, प्राइजेस अगर कम हुई हैं तो फाइल्स में प्राइजेस कम हुई हैं, ख्वाह वो डीएचए लाहौर की फाइल्स हैं, गुजरावाला की फाइल्स हैं, डीएचए कोयटा की फाइल्स हैं, कोई भी फाइल्स है वहां पे प्राइजेस गिरी हैं। लाइक कोयटा की फाइल जो थी वो तकरीबन 70 लाख रुपए पे जाके अब वापस आ गई है, तकरीबन 42 लाख पे उसकी ट्रेडिंग हो रही है इस वक्त। तो इसी तरह फाइल्स जहां पर भी थी, चाहे वो डीएचए लाहौर की ही थी, फाइलों में प्राइजेस काफ़ी कम हुई हैं, प्लॉट स्टेबल हैं, प्राइजेस बेहतर हो रही हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप डीएचए और ट्रांसफर्स के लिए जाते हैं सोसाइटी ऑफिस में, तो वहाँ पे ट्रांसफर्स कंप्लीट हो रही हैं। किसी प्लॉट में, किसी प्रॉपर्टी में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं आ रहा कि लोग ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे। हर वो प्रॉपर्टी जिसकी डील कंटिन्यू थी, बयाना हुआ था, ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा था, वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए जो दोस्त पूछ रहे थे कि प्राइजेस कम होंगी अभी मज़ीद, तो उनके लिए यही मशवरा है कि अभी भी टाइम है, आप बाइंग करें। आइंदा आने वाले को 2, 4, 6 माह में जो आज प्लॉट 3.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है वो आपको 4 का भी शायद नहीं मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने का। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं अपने लिए, या अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं अच्छे पैसों में, अच्छे कस्टमर्स के साथ, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, +923218444755। मोहम्मद शहजाद। आपका बहुत शुक्रिया।